हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इससे पहले मैंने फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाए थे। आज के इस सेशन में मैं कुछ और फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाने जा रहा हूं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सेशन विद सम न्यू फ्रेजल वर्ब्स। स्वागत है आप सभी का फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 2 में। तो सबसे पहले आज के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब देखते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है कॉल अपॉन, जिसका मतलब होता है टू कॉल समवन टू डू समथिंग, किसी को बुलाना किसी काम के लिए। ये वाला फ्रेजल वर्ब आप एंकरिंग देखते होंगे, टीवी शोज देखते होंगे, उसमें इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। आई वुड लाइक टू कॉल हिम अपॉन स्टेज। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा स्टेज पे किसी काम के लिए, जैसे अवार्ड देना हो, कोई और भी काम हो, किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को बुलाना, उसके लिए आप ये फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल आउट, जिसका मतलब होता है टू कॉल या टू समन। समन का मतलब बुलावा होता है या बुलाना भी कह सकते हैं। जैसे व्हेन द सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल द आर्मी वाज कॉल आउट। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तो आर्मी को बुलाया गया। अगला फ्रेजल वर्ब है केयर फॉर, जिसका मतलब होता है लाइक यानी पसंद करना, लव यानी प्यार करना, लव समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को प्यार करना। उस कंडीशन में आप लगा सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं केयर फॉर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ही डज नॉट केयर फॉर हिज बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब होता है लाइफ पार्टनर को बोलते हैं। वो अपने लाइफ पार्टनर से उतना प्रेम नहीं करता है। ये वाला फ्रेजल, ये वाली लाइन का मतलब ये होगा। अगला इसमें एग्जाम्पल है शी डज नॉट केयर फॉर हॉलीवुड मूवीज। इसका मतलब हुआ, इस सेंटेंस में केयर फॉर का मतलब हुआ पसंद करना, यानी शी डज नॉट केयर फॉर, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वो नहीं पसंद करती है हॉलीवुड मूवीज। चलिए देखते हैं कुछ और फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, ये नॉर्मली आप बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। जैसे कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, जिसका मतलब होता है किसी काम या कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हैं उसमें जारी रहना, उसको बोलते हैं कैरी ऑन। जैसे एग्जाम्पल है वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा आप लगाते हैं प्लूरल। ये जो नाउन है वो किस फॉर्म में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में। और वर्ब जो लगाते हैं वो होता है सिंगुलर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज फेड अप विद हिज बिजनेस, ही कांट कैरी ऑन एनी लॉन्गर। मेरा एक दोस्त है, यानी वन ऑफ का मतलब होता है बहुत दोस्तों में से एक दोस्त की बात करते हैं जो फेड अप मतलब ऊब गया है बिजनेस से। सो इस बिजनेस में लंबे समय तक के लिए नहीं रह सकता, ये सेंस हो रहा है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑफ, जिसका मतलब होता है टू विन, जीतना। जैसे शी कैरीड ऑफ मेनी प्राइजेस लास्ट ईयर। यहां पे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ, ये V2 की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। कैरी ऑफ का मतलब होता है विन, जीतना। जैसे शी कैरीड ऑफ मेनी प्राइजेस लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर बहुत सारी प्राइजेस जीती, ये सेंस हो रहा है। कैरी ऑन, आप ये फ्रेजल वर्ब द हिंदी न्यूज़पेपर में या फिर आप देखते होंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया में, बहुत जगहों पे इसका यूज बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। जिसका मतलब होता है टू एग्जीक्यूट या टू ओबे, जिसका मतलब होता है पालन करना। जैसे मान लो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या इसका मतलब है। आई हैव टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ माई बॉस, मतलब मुझे अपने बॉस के ऑर्डर्स का पालन करना है, या होता है या पढ़ता है, ये सेंस निकालेंगे। तो कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब कैरी ऑन विद, जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यू। जैसे द डॉक्टर टोल्ड हिम टू कैरी ऑन विद द ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ ट्रीटमेंट के साथ जारी रहिए, मतलब आगे ट्रीटमेंट कराते रहिए, ये सेंस होता है। तो इस वाले स्लाइड में आपने देखा कुछ फ्रेजल वर्ब्स विद एग्जांपल्स। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था फ्रेजल वर्ब्स का यूज अगर आपको स्पीकिंग करना हो, बोलना हो, या न्यूज पेपर पढ़ना हो, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, या फ्रेजल वर्ब का यूज होता है क्लोज टेस्ट में भी। इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कैच ऑन, जिसका मतलब होता है टू बिकम पॉपुलर।
जैसे देखते हैं आजकल देखते होंगे रैप सॉन्ग का जमाना है, यहाँ पे लोग काफी रैप सॉन्ग सुनते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, रैप सॉन्ग इज कैचिंग ऑन वेरी फास्ट दीज डेज। देखो जब भी सेंटेंस पे दीज डेज रहता है, इसका मतलब है कि कोई चीज इन दिनों या आजकल का सेंस होगा, वहां पे लगाने के लिए यूज करते हैं। और टेम्पोररी एक्शन की भी बात करने के लिए दीज डेज लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे रैप सॉन्ग इज कैचिंग ऑन वेरी फास्ट दीज डेज, आजकल या इन दिनों रैप सॉन्ग काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैच अप विद, जिसका मतलब है ओवरटेक बट नॉट पास। मतलब किसी की बराबरी करना आप कह सकते हैं, उससे आगे नहीं जाना लेकिन बराबरी करना आप कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं क्या इसका सही यूज है। यू मस्ट लेवर हार्ड टू कैच अप विद द अदर स्टूडेंट्स। आपको जरूर, मस्ट का मतलब होता है जरूर, एक मॉडल है, यहां पे बोल सकते हैं आपको जरूर कठिन परिश्रम करनी चाहिए दूसरे स्टूडेंट्स की बराबरी करने के लिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्लियर ऑफ, जिसका मतलब होता है मेक टाइडी या क्लीन। जैसे प्लीज क्लियर ऑफ द टेबल बिफोर यू लीव, जिसका मतलब ये हुआ कृपया जाने से पहले टेबल को क्लियर कर दे, मतलब साफ कर दे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्लियर अवे, जिसका मतलब होता है टू डिस्पर्स या रिमूव, हटाना या फिर कोई चीज, मतलब कोई वस्तु है जो इधर उधर है उस सेंस में लगाते हैं। जैसे when या when the clouds cleared away the stars became quite visible, जब बादल हट गए तो स्टार्स दिखने लगे, काफी हद तक। विजिबल मतलब होता है दिखना, कोई चीज क्लियर दिखे उसको विजिबल बोलते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और भी फ्रेजल वर्ब्स। इसको अपने जैसे आप जब भी इसका यूज करना चाहते हैं तो आप कुछ न्यू एग्जांपल्स के साथ तैयार करें और इसका यूजेस यानी यूज में रखेंगे, यानी सेंटेंसेस बनाएंगे या बोलेंगे, तो ये चीजें आपको याद होती रहेंगी और याद रहेंगी भी लंबे समय तक के लिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्लियर ऑफ, जिसका मतलब होता है गो अवे। गो अवे का मतलब होता है दूर चले जाना या कहीं हट जाना, ये सेंस हो जाता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में क्या इसका यूज है। As soon as he saw the police, he cleared off। इसका मतलब है जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा वो वहां से अलग चले गए या दूर चले गए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस, जिसका मतलब होता है फाइंड बाय चांस, मतलब चांस से मिलना, अचानक मिलना यहाँ पे होता है। तो ये वाला ना बहुत सारे एग्जाम में से क्वेश्चन भी आता है। इसके साथ सडनली कम अक्रॉस लगाना गलत हो जाता है, सडनली का यूज करेंगे या कम अक्रॉस विद करेंगे तो रॉन्ग सेंटेंस हो जाता है। वो एक सुपरफ्लुअस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट मीन्स अनावश्यक यूज हो जाता है। तो इसके साथ कम अक्रॉस के साथ आप कभी भी क्या यूज नहीं करेंगे, विद का यूज नहीं करेंगे या सडनली का भी यूज नहीं करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। When he was looking for, look for भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ढूंढना या सर्च करना। The wallet, he came across those old photographs। जब वो अपना वॉलेट ढूंढ रहा था उस समय उसे कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिले, कुछ पुरानी तस्वीरें मिली, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है while going to market I came across an old friend of mine। जैसे आप मार्केट जा रहे थे अचानक आपका पुराना दोस्त मिल गया, एक अलग खुशी मिलती है जब भी कोई पुराने दोस्त मिलते हैं। तो यहाँ पे सडनली कम अक्रॉस नहीं होगा, जिसका मतलब ही होता है मीट बाय चांस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। इसको घर पे आप नोट्स बनाकर याद कर सकते हैं और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, अगर आप किसी चीजों का बार बार करते हैं, कोई भी चीज है जिसकी प्रैक्टिस आप बार बार करते हैं तो चीजें लंबे समय तक याद भी रहती हैं और वो आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती हैं। कम आउट का मतलब होता है टू बी पब्लिश्ड, जिसका मतलब है टू बी एक्सपोज्ड। जैसे हिज न्यू बुक विल कम आउट सून, मतलब उनकी न्यू किताब जल्दी ही आने वाली है, जल्दी पब्लिश होने वाली है, ये सेंस हो रहा है। आप देखते होंगे जैसे बहुत जगहों पे ऐसी लाइन लोग यूज करते हैं, एट लास्ट द ट्रूथ केम आउट, अंत में सच बाहर आएगा या सच बाहर आया। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में आप किसी टेंस में यूज कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब का, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है काउंट ऑन, जिसका मतलब होता है रिलाई ऑन, मतलब किसी पे निर्भर रहना। आई काउंट ऑन योर हेल्प, मैं आपके मदद पे निर्भर रहता हूँ, आपकी जो हेल्प है उस पे मैं निर्भर रहता हूँ, ये सेंस होगा। कम ऑफ का मतलब होता है टू टेक प्लेस। जैसे
व्हेन इज द सेमिनार कमिंग ऑफ, मतलब सेमिनार कब होने जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे इसमें देखते हैं, कट डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस, टू रिड्यूस। जैसे कट डाउन योर एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को कम करे। जैसे आजकल देखते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इसमें अपने एक्सपेंसेस को फालतू चीजों में आप खर्च नहीं करेंगे। तो इसी में कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज में कमी लाना, कम करना। डील इन और डील विद, ये दो फ्रेजल वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट है। डील इन का मतलब होता है टू ट्रेड इन समथिंग, जिसका मतलब होता है व्यापार करना। जैसे ही डील्स इन राइस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया V5। मतलब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ताहे तीहे वाले कॉन्सेप्ट में V5 लगाते हैं। ही डील्स इन राइस का मतलब हुआ वह राइस का व्यापार करते हैं। डील विद का दो मतलब होता है, एक होता है किसी सिचुएशन को हैंडल करना, या फिर बिहेव टुवर्ड्स समथिंग, ये मतलब होता है। जैसे आई नो हाउ टू डील विद दीज पीपल, मतलब मुझे पता है कैसे इस टाइप के लोग से करना, या कैसे इस टाइप के लोग से डील किया जाए, हैंडल किया जाए, मुझे इस बात की जानकारी है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मतलब आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और फ्रेजल वर्ब्स। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है टू सेल या टू फिनिश। जैसे व्हाई डोंट यू डिस्पोज ऑफ योर ओल्ड बाइक, आप क्यों नहीं आपने पुराने बाइक को डिस्पोज ऑफ करते हैं, यानी यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, ये सेंस निकालते हैं इसका। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है या तो बेचना या फिनिश करना। जैसे आप घर से ऑफिस जाते हैं, सारे काम फिनिश करते हैं, उस कंडीशन में भी डिस्पोज ऑफ मतलब निपटा देना, काम को फिनिश करना, इसका एक्चुअल मतलब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू अवे विद, जिसका मतलब होता है एबॉलिश, एबॉलिश यानी टू एबॉलिश। जैसे यू मस्ट ट्राई टू डू अवे विद बैड हैबिट्स, आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए, कुछ ऐसे बैड हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जिसको खत्म करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू विदाउट, जिसका मतलब होता है टू मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ समबडी, मतलब किसी के एब्सेंस में कोई चीज मैनेज करना। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यू मे गो आई विल मैनेज विदाउट यू, आप जा सकते हैं, मैं आपके बिना ये मैनेज कर लूंगा। ऐसी लाइनें जनरल टर्म्स है, स्पीकिंग में भी बोलते हैं। आगे इसमें फाइंड आउट, जिसका मतलब होता है सर्च करना। फाइंड आउट का मतलब होता है सर्च करना। जैसे ही डिड नॉट फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, उन्होंने इस बात का पता नहीं लगाया कि इस चीज के साथ क्या ऐसी गलत हो गई, क्या चीज गलती थी इसमें, इसके बारे में इसका मतलब होता है। तो फाइंड आउट का मतलब ही होता है पता लगाना, ठीक है। और लुक फॉर का मतलब ही होता है सर्च करना। देखते हैं कुछ और भी फ्रेजल वर्ब्स। अगला फ्रेजल वर्ब स्क्रीन पे फॉल थ्रू, जिसका मतलब होता है टू फेल। फेल मतलब असफल हो जाना। जैसे द प्लेन हैज बीन फॉलन थ्रू, मतलब प्लेन बुरी तरह से असफल हो गया, मतलब इंजन फेल हो गया या कुछ भी ऐसा हो सकता है, मशीनरी चीजें हैं उसके बारे में आप कह सकते हैं। फॉल ऑफ का मतलब होता है टू डिक्रीज। चलिए देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन फॉलन ऑफ, मतलब कुछ स्टूडेंट घट गए हैं या कुछ स्टूडेंट क्लास में कम हो गए हैं, ये सेंस लगता है। द नंबर ऑफ के साथ आने वाला जो नाउन होता है प्लूरल होता है, और इसके साथ आप लगाएंगे वर्ब सिंगुलर। ठीक है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर न्यूज़पेपर की लाइनें आप पढ़ेंगे तो कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जिसमें इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फॉल आउट, जिसका मतलब होता है टू क्वारल। जैसे एक फिल्म आई थी टॉम क्रूज की, मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट, जिसका मतलब फाइट या लड़ना झगड़ना बोल सकते हैं। जैसे वी वी डोंट नो हाउ हाउ दे फेल आउट, हमें नहीं पता वो लोग कैसे लड़े, ये सेंस निकलेगा। फॉल बैक का मतलब होता है टू रिट्रीट, ठीक है, जिसका मतलब वापस हो जाना। जैसे एट लास्ट द एनिमीज हैड टू फॉल बैक, तो वो हैड टू का मतलब पड़ा था का सेंस हो जाता है, पड़ा का सेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे अंततः या अंत में दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा, ये सेंस हो रहा है सेंटेंस का। फॉल ऑन का मतलब होता है टू अटैक, ठीक है, इसका मतलब होता है टू अटैक, जिसका हिंदी मीनिंग हो सकता है या होता है आक्रमण करना।
जैसे अ गैंग ऑफ रॉबर्स फेल ऑन द विलेज, मतलब एक डाकुओं का गैंग विलेज पे अटैक किया, ये सेंस होता है। यानी ये सिंपल पास्ट टेंस में ये वाला एग्जांपल है, ये वाली लाइन है। चलिए देखते हैं कुछ और भी फ्रेजल वर्ब्स। फाइंड आउट का मतलब होता है टू सर्च, मैंने पीछे वाले स्लाइड में बताया था। ही डिड नॉट फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग विद रोहन। उन्होंने इस बात का नहीं पता लगाया कि रोहन के साथ एक्चुअल क्या हुआ था, क्या गलत हुआ था, ये सेंस लग रहा है। आगे इसमें है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रू, जिसका मतलब होता है टू कंप्लीट। गेट थ्रू का मतलब होता है टू कंप्लीट। जैसे शी गॉट थ्रू द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ली, ये सेंस होगा। गेट ऑन का मतलब होता है टू प्रोग्रेस, जिसका मतलब होता है प्रोग्रेस करना, प्रगति करना। जैसे इज शी गेटिंग ऑन वेरी वेल विद हर इंग्लिश, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वह इंग्लिश अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, इंग्लिश में प्रोग्रेस कर रही है, ये सेंस हो जाएगा। गेट अवे का मतलब होता है टू फ्ली, मतलब भाग जाना। ठीक है, जैसे अ प्रिजनर मतलब कैदी होता है, गॉट अवे फ्रॉम जेल मतलब एक कैदी जेल से भाग गया, ये सेंस लगाएंगे। गेट इनटू का मतलब होता है टू बिकम इन्वॉल्व विद समबडी, मतलब किसी चीज में शामिल होना। जैसे माय फ्रेंड गॉट इन ट्रबल विद पुलिस, मतलब पुलिस के साथ कोई ऐसी समस्या हो गई, मतलब पुलिस और मेरे फ्रेंड के बीच में कोई ऐसी समस्या हो गई, उसमें वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब्स आज के सेशन में मैंने पढ़ा है। तो आज का ये जो सेशन है मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। तो हम लोग मिलते हैं न्यू सेशन में बहुत ही जल्दी, न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी कोई नया मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।